हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है नेटफ्लिक्स की ओर से। नेटफ्लिक्स बातें कर रहे हैं रिलायंस वीडियोकॉम के साथ एक पार्टनरशिप के बारे में। इस पार्टनरशिप के थ्रू वो लोग इंडियन स्पेसिफिक कंटेंट बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, नेटफ्लिक्स एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और काफी अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में। और अभी रिलायंस के पास काफी ज्यादा फंड्स भी है, तो इसके लिए वो बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोडक्शन में हेल्प कर सकेंगे इंडियन स्पेसिफिक। अभी नेटफ्लिक्स जो की है वो अभी तक इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट यानी इंडियन का हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट, हिंदी लैंग्वेज के टीवी सीरीज या फिर मूवीज ज्यादा नहीं बना पाया है। तो वो लोग अभी इस फील्ड पर फोकस कर रहे हैं कि इंडिया के हिसाब से बना पाए। तो पर ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर नेटफ्लिक्स इंडिया के मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर पाता है तो उनके यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है, काफ़ी अच्छे से उनका जो कि रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए वो इंडिया पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स गेन कर सकते हैं जितना वो लोग इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट ज़्यादा बना पाए। वो तो इसी के लिए वो रिलायंस के साथ मिलकर ये डील करना चाहते हैं। अगर ये डील हो जाती है तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, Z5, हॉटस्टार, VIP और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर पाएगा और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है इस डील के बारे में, ये कंप्लीट होती है तो। आज का दूसरा अपडेट आता है जूम की ओर से। जूम ने ये एडमिट किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें 4 जूम अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए फोर्स किया है। ये 4 जूम अकाउंट्स यूज किए गए थे एक इवेंट हेल्ड करने के लिए, जो कि टेनमेन स्क्वायर के पे हुए मैसेकर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यूज किया गए थे। वो जो भी अकाउंट्स थे वो चाइनीज गवर्नमेंट ने फोर्सफुली जूम को बंद करने के लिए कहा और इसी के अगेंस्ट जूम ने वो अपडेट भी दिया, क्योंकि वो 4 अकाउंट जो उन्होंने बंद किए थे उन्होंने ये इशू रेज किया था कि हमें हमें बात नहीं करने दी जा रही, हमें अपनी आवाज़ बाहर दुनिया तक पहुंचाने नहीं दिया जा रहा। तो इसी के लिए जूम ने ये रिपोर्ट दी कि हमने खुद से नहीं किया, हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर दे। तो अभी चाइनीज गवर्नमेंट का इससे यही जाहिर होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का बाहर से आने वाली कंपनीज पर भी कितना ज़्यादा कंट्रोल रहता है। उनके खुद के इकोनॉमी में और जो भी कंपनीज है, जो भी प्रॉपर बेस्ड चाइनीज कंपनीज है, उन पर तो उनका कंट्रोल होता ही है, पर बाहर से जो भी कंपनीज चाइना में आके बिजनेस करना चाहते हैं, चाइना में जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उन पर भी कितने ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है। तो देखते हैं अभी जूम के साथ और नई नई क्या चीजें होती। आज का तीसरा अपडेट आता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसकी मदद से प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने रिलीफ दिया है। अभी ये ऑर्डर क्या था कि प्राइवेट कंपनीज ने पिटिशन फाइल किया था कि वो उनका धंधा बंद हो गया है, लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उनको जो फोर्स किया जा रहा है लेबर्स को वेजेस देने के बारे में, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वो पिटिशन फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन मान ली है और उन्हें कहा है कि जुलाई के एंड तक जो भी कंपनीज उनके लेबर्स को पे नहीं करेगी, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन अभी के लिए नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि गवर्नमेंट और कंपनीज और लेबर यूनियंस इन तीनों के साथ मिलकर बातें करें और कोई बीच का रास्ता न निकाले, जिससे ये क्राइसिस और ये जो प्रॉब्लम अरेज हुए हैं उसे सॉल्व कर पाए। क्योंकि दोनों साइड भी बराबर है, कंपनीज की साइड भी बराबर है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला है, बिल्कुल भी उनका सेल्स नहीं हुआ है और कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ है इस पीरियड में, तो उन्हें लेबर्स को पैसे देने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके पास लिक्विड कैश की कमी है। और लेबर्स की बात भी सही है, क्योंकि उन्हें खाना पीने का भी पैसा नहीं है। तो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गवर्नमेंट दोनों के बीच में बातचीत करे और कोई बीच का रास्ता निकाले। तो देखते हैं क्या चीज़ें इस डिस्कशन से निकल के आती है और क्या प्राइवेट कंपनीज लेबर्स के वेजेस देती है, अगर देती है तो कब देती है, देखते क्या। चौथा अपडेट आता है फेसबुक के बारे में। फेसबुक ने अब उनके प्लेटफॉर्म पर विकिपीडिया पेज को इंटीग्रेट किया है, यानी कि अब
से अगर आप लोग फेसबुक पर कोई पब्लिक फिगर या फिर किसी फेमस जगह के बारे में आप सर्च करोगे तो उनका जो विकिपीडिया पेज है वो उसकी भी लिंक और उनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन फेसबुक उनके प्लेटफॉर्म पर उसी पेज पर दिखाएगा। ये फीचर अभी सिर्फ वेब एप्लीकेशन और लैपटॉप्स पर ही अवेलेबल है, अभी मोबाइल ऐप पर ये अवेलेबल नहीं है, पर धीरे धीरे वो एनरोल करते जाएंगे। तो इसकी मदद से जो भी फेक चीज़ें होती है, जो जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, उसको कंट्रोल करेगा फेसबुक। और उसके थ्रू और इसी फीचर के थ्रू जो भी पब्लिक फिगर्स है, जो भी प्लेसेस है, उनके बारे में और डिटेल जानकारी भी दे सकेगा। उनके सिर्फ बायो को छोड़कर भी और काफ़ी सारी जानकारी लोग ले पाएंगे। तो यही थे आज के सारे अपडेट्स, और देखते हैं अगले अपडेट्स क्या क्या रहेंगे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।